कंसेप्ट में जो गोल्डन रूल नंबर 5 समण संघ के जो नियम में गोल्डन रूल जो दिया है, गोल्डन रूल नंबर 5 वो है समण संघ में पद प्रतिष्ठा, मंच माला और वीआईपी कल्चर नहीं होता। तो इस विषय में मैं कुछ बोलना चाहूंगी और शुरुआत करती हूँ एक कोट से कि जो लोग आपके पद प्रतिष्ठा से जुड़े हैं वे लोग केवल सुख में आपके साथ खड़े रहेंगे और जो लोग आपके कर्म और व्यवहार के कारण आपसे जुड़े हैं वे लोग संकट में भी आपके साथ खड़े रहेंगे। तो यही बात हम अपने समण संघ में, हमारे समण संघ में शामिल देखते हैं कि यहाँ पद प्रतिष्ठा, मंच माला और वीआईपी कल्चर कतई शामिल नहीं है और उसे कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। इसलिए हम ऐसा गर्व के साथ कहते हैं कि समण संघ हमारे बहुजन भाइयों के लिए, हम संघियों के लिए हर वक्त सुख और दुख में उसी समभाव के साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो आज के अपने इस वक्तव्य में मैं कहना चाहूंगी कि समण संघ के नियम पूर्ण रूप से प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक वृक्ष को कभी आवश्यकता नहीं होती किसी समतल भूमि की और वह वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के निर्बाध रूप से पनपता है, चाहे वह भूमि समतल हो या न हो। वृक्ष की जड़ें वृक्ष को मजबूती प्रदान करने के लिए बिना स्वार्थ के अपनी जड़ों को मजबूत बनाते रहती है। वहीं वृक्ष की हर शाखा, पत्तियां, फूल, फल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते हैं। वृक्ष की शाखा, फूल, पत्तियां, फल आदि में अपने श्रेष्ठ होने का जरा भी अभिमान नहीं होता। इसी कारण समण संघ में भी हम पाते हैं कि ऐसी बातों का जरा भी समावेश नहीं मिलता जिससे व्यक्तिवाद हो या फिर व्यक्ति में अभिमान की भावना पैदा हो। वहीं हम दूसरे एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि जैसे कि मानव द्वारा निर्मित मकान की भी प्राकृतिक प्रदत्त वस्तु से निर्मित होता है, लेकिन उसमें भी मकान के निर्माण के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है, लेकिन वृक्ष को अपनी जड़ें मजबूत करने समतल भूमि की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मकान की नींव को मजबूत करने के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। और उस मकान के निर्माण के लिए और उसकी नींव को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल होते हैं वो भी संतुलित रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन वही हम पाते हैं कि समण संघ में समणों द्वारा समणों के लिए निर्मित किया गया समण संघ समण से ही जीवित है और समण अर्थात समानता में रहने वाले। तो जब समण संघ में समानता में ही समणों को रहना है तो वहां तो किसी प्रकार की गुंजाइश ही नहीं बनती कि असमानता के भाव को प्रोत्साहित किया जाए। तो व्यक्ति में हम देखते हैं कि अभिमान, जिन 7 वायरस, उसे मैं यहाँ पे 7 वायरस का नाम दे रही हूँ, जिन 7 वायरस के कारण व्यक्ति में अभिमान पैदा होता है उसका समण संघ में जरा भी स्थान नहीं है, उसे कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। तो ऐसा ही पहला वायरस है पद। समण संघ में किसी भी प्रकार का पद नहीं है, मात्र एक जवाबदारी है जिसको इसको कहा गया है और वो इसको सक्रिय रूप से समण संघ में लोगों को जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाता है। इसको कोई पद नहीं है, ये एक जवाबदारी है। सेकंड, हम ये देखते हैं कि यदि कोई सदस्य स्पोक है वो सक्रिय सदस्य समण संघ का होता है, लेकिन
कुछ सदस्य निष्क्रिय होते हैं समण संघ में, सक्रिय भागीदारी के साथ अपना कार्य नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे समण संघ के सदस्य नहीं हैं। सदस्य वे निष्क्रिय होने के बाद भी समण संघ के होंगे। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना बिल्कुल भी मैं अपनी जवाबदारी समझती हूँ कि बार बार कहती हूँ कि स्पोक कोई पद नहीं है, स्पोक एक जवाबदारी है। उसी प्रकार सातवां जो हमारा पांचवा गोल्डन रूल, समण संघ में पद प्रतिष्ठा मंचमाला वीआईपी कल्चर नहीं होता, तो पद का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। संघ में उन नियमों का समावेश कतई नहीं किया गया जो प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। समण संघ में पूर्णतयः समभाव, समानता और सभी सदस्यों के लिए समान सद्भाव को ही स्थान दिया गया है। समण संघ पूर्णतयः पद शून्य है, जिससे समण संघ के सदस्यों के बीच पदों की हायरार्की को लेकर कभी अभिमान पैदा हो ही नहीं सकता। ऐसी चीज को स्थान ही नहीं दिया गया है समण संघ में। दूसरा वायरस है प्रतिष्ठा। समण संघ का हर सदस्य संघ में आकर शून्य हो जाता है, चाहे उसकी किसी भी प्रकार की बाहर सामाजिक प्रतिष्ठा हो, राजनीतिक प्रतिष्ठा हो, चाहे वह बहुत संभ्रांत परिवार का हो, वह समण संघ में केवल समण है, अर्थात संघ में समानता में रहने वाला ही रहेगा। तीसरा वायरस है मंच। समण संघ में मंच कभी भी नहीं होगा। मंच में आसीन व्यक्ति को ही गुमान होता है कि मैं तो मंच में आसीन हूँ, और समण संघ में जब कभी भी संगीति होती है तो ऊंचे स्थान पर मंच कभी नहीं बनाया जाता, क्योंकि यहाँ पे समभाव और समानता को प्राथमिकता 100% दी जाती है। वही केवल एक समान, हम यदि किसी प्रवक्ता को अपनी बात कहनी हो संगीति में, तो वो समान रूप से वहीं पर अपना आसीन होकर के अपनी बात कहता है या फिर खड़े होकर कहता है, उसे किसी प्रकार का मंच प्रदान नहीं किया जाता। चौथा वायरस है माला। हम जानते हैं कि प्राचीनतम सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो 3500 साल पुरानी है, उस समय के जो पुरातात्विक अवशेष मिले उनसे पता चलता है कि जो माला का उपयोग किया जाता था वह केवल श्रृंगार के रूप में आभूषण मात्र था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि माला का उपयोग यहाँ पर अपनी कहना चाहिए अभिमान को दिखाने के लिए किया जाता है। यह माला जो है, मंच और माला जो है, लोगों को पहनने का जो शौक होता है, ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। माला जो है, फूलों की माला भी नहीं दी जाती और ना ही यहाँ पर फूलों को समणों को दिया जाता है। केवल हम ये मानते हैं कि इवन भगवान बुद्ध को भी माला नहीं पहनाई जाती, केवल उनके चरणों पर पुष्प को रख दिया जाता है, क्योंकि माला की डिमांड, माला की आवश्यकता कभी तथागत को नहीं हुई, तो हम समणों को भी इसे लेने का कोई अधिकार नहीं है और इसे प्रोत्साहित भी नहीं करता समण संघ। जैसे ही हम देखते हैं कि पांचवा वायरस जो है वीआईपी कल्चर, तो समण संघ में किसी भी प्रकार का वीआईपी कल्चर नहीं होता। जब कभी भी हम संगीति में मिलते हैं, जो भी व्यक्ति, चाहे वे कितने भी संभ्रांत परिवार से हो, कोई राजनेता हो, चाहे कोई बहुत बड़ा सामाजिक उसकी प्रतिष्ठा हो, वे सभी आकर समण संघ में जैसे ही एंटर करते हैं समण संघ के दरवाजे पर, उनकी सारी प्रतिष्ठा, पद, ये सब शून्य हो जाता है। और ये समानता का जो समभाव हमें समण संघ में दिखता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संघ की एक कहना चाहिए आभूषण है, संघ के लिए बिल्कुल ही जरूरी बात है। और यहाँ छठवां वायरस जो हम मानते हैं वो है स्वार्थ। स्वार्थ से आए व्यक्ति कि मैं समण संघ से जुड़ जाऊं और मेरा कुछ बिजनेस चल जाए, या मैं यहाँ कोई पद पालूं,
या मैं यहाँ पर कुछ यहाँ निगेटिव बातों को कर लूं अपने स्वार्थ को अच्छा सिद्ध करने के लिए, तो इस तरह के नकारात्मक विचारों को भी यहाँ पर कोई स्थान नहीं दिया जाता और ना ही प्रोत्साहन मिलता है। सातवां जो वायरस है, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, कि यदि व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं समण संघ में जाकर मैं समण बन जाऊं और वहां जाकर मैं अपने लिए किसी प्रकार के पद की लालसा से पहुंच जाऊं, या मुझे बहुत नाम मिलेगा, या मुझे लोग जानेंगे, तो यहाँ समण संघ में लोगों को केवल उनके स्किल, उनकी निपुणता, कार्य करने के तरीके से ही पहचान मिलती है, और उसे कार्य कर भी रहा है तब भी जो नहीं कार्य करते हैं, जो समणी और समण, तो भी उसे वही समान दर्जा यहाँ मिलता है। यहाँ किसी भी प्रकार के एम्बिशन को भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। वही व्यक्ति यहाँ पर समण और समणी, वही लोग यहाँ पर सक्रिय हैं और निष्क्रिय हैं, चाहे वे कोई भी समण समणी हो, SC ST OBC और माइनॉरिटीज से आते हो, बाबा साहब के फॉलोअर हो, किसी भी जाति के हो, SC ST OBC और माइनॉरिटीज होना चाहिए। और उनमें समण संघ के लिए खास तौर पे रेस्पेक्ट, ऑनरशिप और टैलेंट और इंटरेस्ट, कि मैं संघ में अपनी रुचि से, अपनी इच्छा से जा रहा हूं और मैं समण हूं, और संघ की किसी भी, संघ में किसी प्रकार की अपनी दुर्भावना का प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, और जो कुछ भी उसमें टैलेंट होगा वो संघ में अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ अपनी टैलेंट के अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा। रेस्पेक्ट वो संघ का हमेशा करेगा। संघ का निरादर करने का अधिकार हम समण समणियों को कतई नहीं है। ऑनरशिप मतलब संघ में जो भी समण समणी है वो ये मानकर चले कि ये संघ हमारा है, समण संघ हमारा है, न कि ये केवल SC ST OBC और माइनॉरिटीज किसी एक लोग का है। जाति की प्रैक्टिस को बिल्कुल भुलाकर ऑनरशिप के साथ संघ से जुड़े और लोगों को जोड़ें, यही मेरी आप सभी से गुजारिश है। क्योंकि वक्त अब हम रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें संघ में एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट और ऑनरशिप के साथ रहना होगा। आगे आने वाले समय को यदि जीतना है तो हमें उसी ऑनरशिप के साथ संघ में, समण संघ में जुड़कर काम करना होगा और अपने कर्म को सार्थक करना होगा। साधुवाद।